डिलीवरी के बाद अगर तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज आपको मना कर दी जाती है वो है दूध। कहा जाता है कि आपने ऑपरेट के बाद और डिलीवरी के बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना। अगर दूध पियोगी तो उससे तुम्हारे टांकों में पस पड़ जाएगी, रेशा पड़ जाएगा। इसलिए अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एपिजोटमी हुई है, चंद स्टिचेस लगे हैं या आपका सी सेक्शन हुआ है, तो आपको तमाम सराउंडिंग वाले, आपके घर वाले, आपके बड़े बूढ़े सबसे पहले दूध पीने से मना करते हैं। तो आज हम यही देखते हैं कि क्या मना कर देना चाहिए। वाकई रेशा पैदा करता है, जख्म को खराब कर देता है, जख्म हील होने में देर हो जाती है, जख्म टांके खुल सकते हैं, जख्म फट सकता है और उसमें इंफ्लामेशन हो सकती है, पस पड़ सकती है, स्मेल पड़ सकती है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस करती हुई हमारे पास पेशेंट्स आती हैं। एक्चुअल में ये सब मिथ है, सब मिथ है। इसमें दूध आपके टांकों में पस बिल्कुल नहीं डालता है। दूध तो एक एनर्जेटिक ड्रिंक है कि आपके अगर रेजिस्टेंस पावर कम हो गई है, आपको कैल्शियम देता है, आपको पोटाशियम देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको बहुत से विटामिन देता है और आपके जो जख्म है उसको हील होने में मदद देता है। और एक मिसकंसेप्ट पाया जाता है कि दूध पीना है ना तो बस दूध पत्ती बना के पी लो। अगर तुम चाहती हो हमारे टांकों में रेशा ना पड़े तो आप अपने दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल दो, फिर रेशा नहीं पड़ेगा। भाई ये भी मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूध पी सकती हैं, हाँ, बशर्ते दूध जो है वो खालिश होना चाहिए। ऐसे जानवर का होना चाहिए जो विटामिन डी में चारा वगैरह खाता है, जिसको इंजेक्शन ना लगे हों। ऐसा दूध हो तो आप दूध पी सकती हैं। वो आपके टांकों को हील होने में आपकी मदद देगा, आपको एनर्जी देगा और आपके विटामिन की डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी खत्म करेगा।